Good morning student, this is your social subject and chapter is chapter 16, the revolt of 1857. Yesterday I have told you about this topic, about this chapter in Hindi, about the I have told you in Hindi this chapter's background. Today we will read from this, we will start from this topic is the East India Company. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्हाट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ए कंपनी फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ब्रिटिश से आई एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. और इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बाद में होती है. मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाली आते हैं, डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन आते हैं, फिर फ्रांसीसी आते हैं. इस तरह से बहुत सारी कंट्री आती हैं. और पुर्तगाल का सबसे पहले एक व्यक्ति है वास्को डी गामा, जो खोज करता था, खोज करने वाला व्यक्ति था पुर्तगाल का, जिसका नाम था वास्को डी गामा. और यह यूरोप की कंट्री से पहुंचने वाला पहला व्यक्ति के रूप में इसको जाना जाता है. आप जानते हो यू नो दैट यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, और एक कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्री होते हैं. तो यूरोप के कंट्रीज में से पुर्तगाल से आने वाला पहला व्यक्ति था ये वास्को डी गामा. और ये इसको यूरोप के कंट्रीज में से आने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है. ही लैंडेड इन कालीकट, और वह कालीकट में आकर के उतरा, उसकी जहाज आकर के रुकी. मॉडर्न डे कोझिकोड, और आजकल उसको कोझिकोड के रूप में जानते हैं. इन सर्च ऑफ स्पाइसेज एंड फेमस कॉटन क्लॉथ, और वो किस लिए आया था? खोज में आया था. स्पाइसेज में मसालों के और कॉटन के कपड़ों की खोज के लिए वो आया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत फेमस थी भारत की. टेल अस ऑफ इंडिया रिच वेल्थ रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेवलर. तो इस तरह से और भी यात्री धीरे धीरे भारत में आने लगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो यूरोप कंट्रीज हैं, ब्रिटेन वगैरह, ये जो हैं, इनका क्लाइमेट जो है कोल्ड क्लाइमेट होता है, और इनका खान पान मीट मछली वगैरह होता है. तो उसके लिए मसाले की ज़रूरत होती है. बट प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर जितना खर्च था वो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर ये चीज़ें ग्रो नहीं करती थी. और भारत में इसके अपोजिट था. भारत जो है बहुत हॉट क्लाइमेट वाली कंट्री है. आप जानते हो 7 से 8 महीने तक, 7-8 मंथ तक तो हमारे यहाँ हॉट क्लाइमेट ही रहता है. बहुत गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ पे, और ठंडक पड़ती है बस 3-4 महीने. और लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते थे, बड़ी मात्रा में. हमारे साउथ इंडिया में आज भी होता है, तो मसाले होते थे. तो जब वह कालीकट में आया तो उसको जो है मसाले को ले गया, और उसको 60 गुना मुनाफा उसे मिला, लाभ मिला. तो ये बात जो है धीरे धीरे भारत की रिच वेल्थ के बारे में, धन संपदा के बारे में टेल्स, ये जो यात्री जाते थे यहाँ से, वे लोगों को बताते थे. तो इसको सुन करके रीच द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और जो बहुत सारे विभिन्न पार्ट थे, वर्ल्ड के विभिन्न भाग थे, वहाँ के व्यापारी जो हैं यहाँ पर, यात्री जो हैं यहाँ पर भारत आए. Soon the Dutch, the French and the English stepped in and decided to trade with India. धीरे से शीघ्र ही ये बातें डच और फ्रेंच और इंग्लिश मैन तक भी गई, उन व्यापारियों तक भी गई. तो इसके बाद डच आए, पुर्तगालियों के बाद डच आए, फिर फ्रेंच आए, फिर इंग्लिश मैन आए, और यहाँ पर इनके कदम पड़ते हैं. और उसके बाद ये क्या डिसाइड करते हैं? उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया ट्रेड करने का, व्यापार करने का विथ इंडिया, भारत के साथ उन्होंने व्यापार करने का डिसाइड किया, निश्चय किया. एज दे वे नॉट एज रिच. क्यों उन्होंने डिसाइड किया? इसके कई कारण थे. फर्स्ट रीजन वाज एज दे वे नॉट एज रिच, क्योंकि वे इतने इन सब चीज़ों के मामले में धनी नहीं थे जितना कि भारत था. सेकेंड, एज इंडिया एज नीडेड ए लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, और उनको भारत से एक कच्चा पदार्थ उनको भारत से चाहिए था, क्योंकि भारत में ये सब रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ जो हैं बहुत होते थे, जैसे सूती धागा, सूती कपड़े का रॉ मटेरियल, और मसाले वगैरह
जिसको वो कंपनीज में बना करके बड़ी फिनिश्ड गुड में चेंज कर देते थे मशीनों के थ्रू, और उसके बाद कपड़े उपड़े बना करके जब कॉटन के कपड़े बनाते थे तो उस समय कॉटन कपड़ों की बहुत डिमांड थी विदेशों में, तो उन्हें बहुत ऊंचे पैमाने पर उसको बेचते थे, उनको बहुत लाभ होता था। तो इसलिए उनको एक जो है कच्चे मटेरियल, भारत से कच्चा मटेरियल भी उनको चाहिए था। थर्ड इज फिनिश्ड गुड टू सेल इन देयर ओन मार्केट, और उसके बाद वो जो बना हुआ उससे सामान जब बन जाता था तो उसको वो अपनी मार्केट में, अपने बाज़ारों में उसको बेचते थे। दे फाउंड इंडिया एज ए गुड सप्लायर। अब उन्होंने क्या पाया कि इन सारी चीज़ों को सप्लाई करने वाला, भेजने वाला जो भारत है वो बहुत ही कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है। मीन्स यहाँ से उनको कच्चे पदार्थ बहुत अच्छे से मात्रा में प्राप्त हो सकते।